नमस्ते, मैं शिल्पा। आप सबका सोनचिराई हिंदी न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। वारली यानी कि ये एक है आदिवासी जमात जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के कुछ भागों में पाए जाते हैं। आज मैं इसी वारली आदिवासी जमात के बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ, पर उस जानकारी से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप हमारे सोनचिराई हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आइए जानते हैं आज वारली के बारे में। ये वारली है क्या, ये जात कहाँ से आई, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पाई जाती है, इस सारी चीज़ों के बारे में आज थोड़ी सी जानकारी जानेंगे। वारली अथवा वारली आदिवासी भारत के महाराष्ट्र राज्य के कुछ भागों में पाई जाती है। वारली ये एक स्वदेशी जनजाति या आदिवासी कहलाते हैं। ये महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा के तटीय क्षेत्रों और आसपास के पहाड़ी में रहने वालों में से है। वारली जनजाति की अपनी खुद की हिंदू मान्यताओं, परंपराओं, संस्कृति संक्रमण है जिनको उन्होंने अपनाया है। यह लोग वारली नाम की एक अलिखित भाषा में बात करते हैं जो कि दक्षिणी क्षेत्र के भारतीय आर्य भाषाओं में आती है। अधिकतर महाराष्ट्र के पालघर जिले में डहाणू और तलसारी तालुका तथा नासिक और धुले जिला और तथा गुजरात के वलसाड जिला और दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव के संघ क्षेत्रों में रहते हैं। उनकी अपनी मान्यताएं, जीवन शैली, रीति रिवाज और परंपराएं हैं जो सामसिक हिंदू संस्कृति का हिस्सा है। वारली अलिखित वर्ली भाषा बोलते हैं जो मराठी की एक उपभाषा कहलाती है। शब्द वारली या वारला से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा या मैदान। उनकी मौखिक परंपरा से हमें पता चलता है कि खेती के स्थानांतरण के लिए भूमि की खोज में दक्षिण की ओर सह्याद्री, जो अभी हम पश्चिम घाट के रूप में जानते हैं, कि तलहटी में चले गए। खेती के स्थानांतरण को बेकार की परंपरा मानने वाले ब्रिटिश लोगों ने इसे खत्म करने के इरादे से गहन जंगल में बसे गांवों से वारली को बेदखल कर उन्हें किनारे पर बसा दिया। वारली संस्कृति आदमी, पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनकी देशी प्रथाएं इस बात का सबूत है कि वे निरक्षर होने के बावजूद भी किसी तरह आदिवासियों के पास पर्यावरण के संरक्षण का तंत्र है। वारलियों का जीवन पालना समारोह के साथ शुरू होता है, जिसके द्वारा एक बच्चे को जनजाति में भर्ती किया जाता है। अगला लगीन यानी कि जिसे हम शादी के साथ वयस्कता की दीक्षा कहलाते हैं या कहते हैं, और तृतीय दिस यानी कि मौत और पितृ संस्कार होता है। चौथा होता है जोली समारोह है, जिसके दो भाग है, यानी कि एक जंगल के एक जीवन के लिए बच्चे को सशक्त बनाना और उसका समुदाय से परिचय करवाना, जो कि वारली जीवन का आधार होता है। यह है वारली की छोटी सी संस्कृति की जानकारी। माँ के रूप में प्रकृति की संकल्पना। वारली लोग प्रकृति को माँ समझते हैं। यह उनके सभी सीमा, रीति रिवाजों और परंपराओं की धुरी है। दाई एक नवजात बच्चे को एक कुल्हाड़ी और बच्ची को दरांती देते हैं। प्रकृति के उपहारों को पाने के लिए आवश्यक दो उपकरण वह बच्चे को बाघ या भालू या किसी भी जंगली जानवर से डरने के लिए और प्रकृति की शक्तियों से पलायन करने के लिए कहती है। ये होती है माँ के रूप में प्रकृति की संकल्पना। आइए अब देखते हैं कि वारली चित्रकारी होती क्या है। वारली अपनी वारली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। वारली चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है जो कि महाराष्ट्र के एक जनजाति वारली द्वारा बनाई जाती है। अपनी पुस्तक पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वारलीज में यशोधरा डालमिया ने दावा किया है कि वारली की परंपरा तकरीबन 2500 से 3000 साल समान युग पूर्व से है। उनके भित्ति चित्र 500 और 10,000
के समान युग पूर्व के बीच मध्य प्रदेश के भीमबेटका में रॉक शेल्टर्स में किए गए समान है। उनके अत्यंत मौलिक दीवार चित्रों में बहुत ही बुनियादी ग्राफिक शब्दावली, एक चक्र, एक त्रिकोण और एक वर्ग का उपयोग किया गया है। वृत्त और त्रिकोण प्रकृति के प्रेक्षण से आते हैं। वृत्त सूर्य और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, तो त्रिकोण पहाड़ों और कोणीय पेड़ों से आया है। केवल वर्ग के लिए एक अलग तर्क प्रतीत होता है और एक अलग मानव आविष्कार लगाता है, जो कि एक पवित्र बाड़े या भूमि के एक टुकड़े का संकेत है। इसलिए प्रत्येक अनुष्ठान चित्र में केंद्रीय मोटिव वर्ग जैसे चौक या चौखट के रूप में जाना है। ये अधिकतर दो प्रकार के होते हैं, देवचौक और लग्न चौक। चौक के अंदर उर्वरता का प्रतीक देवी माँ का पालघट मिलती है। ध्यान देने योग्य बात है कि वारली में पुरुष देवता अप्रचलित है और अक्सर उनका संबंध उन आत्माओं से माना जाता है जिन्होंने वे मानव रूप धारण किया है। इन अनुष्ठानों चित्रों में केंद्रीय आकृति शिकार, मछली पकड़ना और खेती करना, त्योहार या नृत्य, पेड़ और पशुओं के चित्रित करते हुए दृश्य से घिरी हुई है। मानव और पशुओं के शरीर का प्रतिनिधित्व सिरों से जुड़े हुए दो त्रिकोण करते हैं। ऊपरी त्रिकोण धड़ और निचला त्रिकोण पेड़ों को दर्शाता है। उनका अनिश्चित संतुलन ब्रह्मांड और जोड़े के संतुलन का प्रतीक है, जो कि व्यावहारिक और मनोरंजक रूप से शरीरों को जीवंत करता है। न्यूनतम सचित्र भाषा एक अल्प विकसित तकनीक के अनुरूप है। अनुष्ठान चित्रकारी आमतौर पर झोपड़ियों के अंदर की जाती है। दीवारें शाखाओं, मिट्टी और गाय के गोबर के मिश्रण से बनी है, जो भित्ति चित्रकार के लिए गेरू लाल पृष्ठभूमि प्रदान करती है। वारली अपने चित्रों के लिए केवल सफ़ेद का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सिर्फ सफ़ेद रंग का ही इस्तेमाल करते हैं, और उस सफ़ेद रंग चावल की लय और पानी का मिश्रण है जिसे गोंद जोड़ती है। बांस की एक छड़ी को सिर पर से चबाकर नरम करके तुलिका के रूप में उपयोग करते हैं। भित्ति चित्र शादियों या फसल जैसे अवसरों के लिए ही बनाए जाते हैं। फुहड़ चित्रकारी से पता चलता है कि कलात्मक गतिविधि अनियमित है, जिस पर 1970 के दशक के अंत तक स्त्री जाति का प्रभुत्व था, लेकिन 1970 के दशक में से इस अनुष्ठान कला ने तब एक मोड़ लिया जब जिव्या सोमामाशे ने किसी विशेष अवसर के लिए नहीं बल्कि कला के लिए चित्रकारी करना शुरू कर दिया था। ये थी वारली जमात या जाति की थोड़ी सी जानकारी। आगे भी हम ऐसी ही वारली के बारे में, वारली कल्चर यानी कि वारली संस्कृति के बारे में अगले वीडियो में हम आपको और जानकारी देंगे कि उनका खाना पीना क्या है, वो कौन से त्यौहार मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, उनके घर कैसे होते हैं, उनकी संस्कृति दरअसल होती कैसे है। ऐसी बहुत सारी जानकारी है जो हम वारली के बारे में आपको बताते जाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और बिना भूले, जैसे मैंने आपको पहले ही निवेदन किया था, वैसे अभी भी एक बार फिर से निवेदन करती हूँ कि आप हमारे सोनचेरा हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ ऐसी जानकारी और खबरों के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।